दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग आखिर अमीर कैसे बनते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी मेहनत है या फिर उनके पास कोई खास दिमागी फॉर्मूला है? सोचिए, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, एलन मस्क, रतन टाटा, ये सब लोग सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सोचने का तरीका बदलकर वहां पहुंचे हैं जहां आज पूरी दुनिया इन्हें मिलियनेयर्स माइंड का मास्टर मानती है। और अच्छी बात यह है कि उनकी ये सोचने की कला किसी भी आम इंसान को सिखाई जा सकती है। मतलब अगर आप इन सीक्रेट्स को समझ लें तो आप भी अपने दिमाग को गरीबी के माइंडसेट से निकालकर मिलियनेयर माइंडसेट में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सीक्रेट्स को ना सीखें तो चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं। और यही फर्क है अमीर और आम इंसान के बीच। तो स्वागत है आपका बुक यूटर्न ऑडियो चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं टी हार्व एकर की बेस्ट सेलिंग बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की। इस बुक में 17 ऐसे रूल्स हैं जो बताते हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और गरीब लोग कैसे सोचकर खुद को फंसा लेते हैं। आज इस ऑडियो में आपको सीखने को मिलेगा कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी दौलत तय करती हैं, कैसे सोच में बदलाव लाकर पैसा अपने जीवन में खींचा जा सकता है और कैसे मनी ब्लूप्रिंट बदलकर आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये सीक्रेट समझ लिए तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में सिर्फ पैसा ही नहीं आएगा बल्कि पैसा रुकेगा भी और बढ़ेगा भी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले मिनटों में हम खोलने वाले हैं वो सारे राज जिन्हें अमीर लोग तो बचपन से जानते हैं लेकिन बाकी दुनिया को कभी समझ नहीं आते। रूल 1, अमीर लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग जब अपनी हालात देखते हैं, कमाई कम है, खर्च ज्यादा है, तो क्या कहते हैं? सरकार ने मौका नहीं दिया, बॉस ने प्रमोशन रोक लिया, नसीब ही खराब है। लेकिन अमीर सोच वाले लोग ऐसा कभी नहीं कहते। वो मानते हैं कि मेरी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर मैं खुद हूँ। मतलब अगर पैसा चाहिए तो रास्ता मुझे ही बनाना होगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार दो दोस्तों ने बिजनेस शुरू किया। पहले ने शुरुआत में ही कहा कि अगर सरकार ने मदद की तो मेरा काम चलेगा। दूसरे ने कहा मदद मिले या ना मिले मुझे खुद रास्ता बनाना है। आज पहला दोस्त अभी भी शिकायतों में उलझा है और दूसरा करोड़ों का मालिक है। तो हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम दूसरों पर जिम्मेदारी डालते रहेंगे तो कभी भी अपने हालात नहीं बदल पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम मान लें कि मेरे पास ताकत है अपनी किस्मत बदलने की, वहीं से अमीरी की असली शुरुआत होती है। अब जरा सोचिए, क्या आप अपनी हालत की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं या हमेशा दूसरों के भरोसे रहना चाहते हैं? याद रखिए दोस्तों, दुनिया में वही आगे बढ़ते हैं जो दूसरों को दोष देने की बजाय अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाते हैं। रूल 2, अमीर लोग मौके खोजते हैं, गरीब लोग मुश्किलें देखते हैं। दोस्तों, कभी गौर किया है, जब भी कोई नया काम या नया आइडिया सामने आता है तो ज्यादातर लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं? अरे इसमें तो रिस्क है, अगर घाटा हो गया तो इतना बड़ा काम हमसे नहीं होगा। यानी उनकी नजर सिर्फ दिक्कतों पर जाती है। लेकिन अमीर सोच वाले लोग हर चीज में मौका देखते हैं। एक कहानी से समझिए, भारत में जब ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत हुई थी तो बहुत लोग हंसते थे, कहते थे भला कौन इंटरनेट पे जूते कपड़े खरीदेगा, सब धोखा है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे मौका माना और ई कॉमर्स बिजनेस में कदम रख दिया। आज वही लोग हजारों करोड़ के मालिक हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है नजरिए में। गरीब सोच डर से देखती है, अमीर सोच उम्मीद और संभावना से। अब आपसे एक सवाल है, जब आपके सामने कोई नया आइडिया या चांस आता है तो आप किस तरह सोचते हैं? ये मुश्किल है या ये मेरा मौका है? याद रखिए, जो लोग हमेशा मौके पकड़ते हैं वही धीरे धीरे ऐसे रास्ते बनाते हैं जहां बाकी लोग जाने की हिम्मत ही नहीं करते। रूल 3, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा। दोस्तों, कहते हैं ना, जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी जिंदगी। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग सपने देखने से पहले ही डर जाते हैं। सोचते हैं कि बस छोटा सा घर मिल जाए, छोटी नौकरी चलती रहे तो काफी है। जबकि अमीर सोच वाले लोग वो छोटे सपनों से संतुष्ट नहीं होते। उनकी सोच होती है कि अगर करना है तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया याद रखे। एक किस्सा सुनिए। एक बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा मैं बड़ा होकर छोटी दुकान खोलूंगा। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना ऐसी दुकान का सपना देखो जहां पूरा शहर खरीदारी करने आए। वही बच्चा बड़ा होकर मॉल का मालिक बना। इससे हमें क्या समझ आता है? छोटा सोचना आसान है क्योंकि उसमें रिस्क कम लगता है, लेकिन बड़ा सोचना ही आपको भीड़ से अलग करता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपनों को छोटा रख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको डर है, या सच में आप जिंदगी को बड़ा बनाना चाहते हैं?
याद रखिए दोस्तों, छोटा सोचकर कोई भी इंसान बड़ा नहीं बना। जिंदगी उसी की बदलती है जो सपनों को बड़ा रखने की हिम्मत करता है। रूल 4, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर। दोस्तों, जिंदगी में जब भी कोई नया रास्ता खुलता है तो दो तरह की सोच सामने आती है। एक कहती है इसमें तो बहुत दिक्कत है, दूसरी कहती है यही तो मौका है, यही तो शुरुआत है। अमीर सोच वाले लोग हमेशा पूछते हैं इससे क्या फायदा हो सकता है। गरीब सोच वाले लोग पूछते हैं अगर गड़बड़ हो गई तो। चलो इसे एक घटना से समझते हैं। जब भारत में मेट्रो ट्रेन की योजना शुरू हुई थी, बहुत से लोगों ने कहा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये तो नामुमकिन है। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें अवसर देखा। उन्होंने सोचा अगर ये कामयाब हुआ तो आने वाले सालों में लाखों लोग इसका लाभ उठाएंगे। और आज देख लीजिए, मेट्रो ने न सिर्फ शहरों की रफ्तार बदली बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दिया। तो सीख क्या है? अगर हम हर मौके में अड़चनें ढूंढते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम बाधाओं के पीछे छिपे अवसरों को पहचान लें तो वही हमें सफलता और संपन्नता की ओर ले जाता है। अब आपसे एक सवाल, जब आपके सामने कोई नया मौका आता है तो आप सबसे पहले समस्या देखते हैं या संभावना? याद रखिए दोस्तों, अमीर बनने का पहला कदम यही है, बाधा नहीं अवसर पर नजर डालो। रूल 5, अमीर लोग दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं, गरीब लोग जलन महसूस करते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त को अच्छा घर, गाड़ी या बिजनेस करते देखा हो और दिल में ख्याल आया हो कि देखो किस्मत वाला है, पर पता नहीं कैसे कमा लिया? ज्यादातर लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलन खाते हैं, लेकिन अमीर सोच वाले लोग ऐसा नहीं करते। वो दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, सोचते हैं अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। एक छोटी सी घटना से समझिए। एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक लड़के ने देखा कि उसका दोस्त शहर जाकर बड़ा बिजनेस कर रहा है। उसने सोचा, वाह, ये तो साबित करता है कि हम जैसे लोग भी बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। दूसरा लड़का बोला, अरे पता नहीं क्या चालबाजी की होगी, ये तो खुशकिस्मत है। सालों बाद पहला लड़का खुद बड़ा कारोबारी बना और दूसरा वहीं का वहीं रह गया। तो फर्क कहाँ है? फर्क है नजरिए में। किसी की तरक्की देखकर जलन करने से हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर उसे रोल मॉडल मानकर सीखने की कोशिश करें तो वही सफलता हमारे पास भी आ सकती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप किसी की तरक्की देखकर खुश होते हैं और कहते हैं मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, या फिर सिर्फ मन ही मन जलते हैं? याद रखिए दोस्तों, दूसरों की सफलता से जलन नहीं, प्रेरणा लीजिए, क्योंकि जब हम किसी की जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो मानो ब्रह्मांड हमें भी जीत की ओर खींचने लगता है। रूल 6, अमीर लोग खुद को जीतने वाला मानते हैं, गरीब लोग हार का डर पालते हैं। दोस्तों, कभी गौर किया है, कोई भी काम शुरू करने से पहले ज्यादातर लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं? अगर असफल हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। यही सोच उन्हें कोशिश करने से पहले ही हरा देती है। लेकिन अमीर सोच वाले लोग अलग होते हैं। वो मानते हैं मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। उनके लिए हार सिर्फ एक सीख है, ना कि अंत। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार कोशिश की। हर बार जब प्रयोग असफल हुआ तो उन्होंने कहा, मैंने ये जान लिया कि ये तरीका काम नहीं करेगा। आखिरकार वही व्यक्ति पूरी दुनिया को रोशनी दे गया। अब सोचिए, अगर एडिसन पहली ही हार से डर जाते तो शायद आज हम अंधेरे में जी रहे होते। तो हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम हार के डर से घबराते रहेंगे तो कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाएंगे। लेकिन अगर हम हर मौके को जीत की नजर से देखें तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अगली बार नया काम शुरू करते वक्त हार के डर से रुकेंगे या जीत की उम्मीद से कदम बढ़ाएंगे? याद रखिए दोस्तों, जीत उन्हीं की होती है जो पहले अपने मन में खुद को विजेता मान लेते हैं। रूल 7, अमीर लोग बड़ी सोच के साथ बड़ा काम चुनते हैं, गरीब लोग छोटे में ही संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं बस इतना मिल जाए कि गुजारा हो जाए। वो जिंदगी को जीने भर तक सीमित कर देते हैं। लेकिन अमीर सोच वाले लोग कहते हैं कि अगर मेहनत करनी ही है तो क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे न सिर्फ हम बल्कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाए। मतलब फर्क सिर्फ काम में नहीं, सोच के पैमाने में है। एक उदाहरण से समझते हैं। धीरू भाई अंबानी का सपना सिर्फ एक छोटी दुकान चलाना नहीं था। उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा उद्योग खड़ा किया जाए जो पूरे भारत की तस्वीर बदल दे। और आज उनका बनाया हुआ साम्राज्य हर घर तक पहुंचा हुआ है। अब आप खुद से पूछिए,
क्या आप अपनी सोच को बस गुजारा तक सीमित रख रहे हैं या बड़ा सोचकर बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए दोस्तों, छोटे सपनों से छोटी जिंदगी मिलती है और बड़े सपनों से बड़ी। अगर सोच ही छोटी होगी तो जिंदगी कभी बड़ी कैसे बनेगी? रूल 8। अमीर लोग सीखने और बढ़ने पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि सब जानते हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, बहुत से लोग कहते हैं अरे मुझे सब आता है, अब मुझे किससे सीखना है। यानी वो मान लेते हैं कि उनका ज्ञान ही अंतिम है और यहीं पर उनकी तरक्की रुक जाती है। जबकि अमीर सोच वाले लोग हमेशा खुद को स्टूडेंट मानते हैं। वो जानते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, इसलिए वो नए नए लोगों से मिलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और खुद को लगातार अपडेट करते रहते हैं। एक घटना से समझिए, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, वो भी अपने करियर के आखिरी दिनों तक प्रैक्टिस में नए शॉट सीखते रहे। सोचिए, अगर वो ये कहते कि अब तो मैं मास्टर हूँ, मुझे क्या सीखना, तो क्या वो इतने लंबे समय तक खेल पाते? तो सीख क्या है? जितना हम सीखने के लिए खुले रहते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं। और जो कहते हैं कि मुझे सब आता है, असल में वो खुद को ही रोक रहे होते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी कभी सोचते हैं कि अब सीखने की जरूरत नहीं, या फिर आप नए ज्ञान को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? याद रखिए दोस्तों, सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि हर नया सबक उसे अगले स्तर पर ले जाता है। रूल 9। अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं, गरीब लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तनख्वाह पाते हैं और फिर सारा पैसा खर्च करके महीने के आखिर में फिर से वही टेंशन। यानी पैसा कमाने के लिए काम और काम करने के लिए पैसा। लेकिन अमीर सोच वाले लोग अलग तरीके से चलते हैं। वो सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। मतलब निवेश करना, नया बिजनेस खड़ा करना, ऐसे सिस्टम बनाना जो बिना उनकी मौजूदगी के भी पैसा कमाए। एक किस्सा सुनिए। एक आदमी ने नौकरी से कमाए पैसों से हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना और जमीन खरीदना शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसे कि क्या मिलेगा इससे, लेकिन सालों बाद वही सोना और जमीन उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गई और अब बिना काम किए भी उसे हर महीने कमाई होती है। तो सीख क्या है? अगर आप सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो आपकी कमाई वहीं तक सीमित है जितना आप काम करेंगे। लेकिन अगर आप पैसों को अपने लिए काम करना सिखा दें तो आपकी कमाई आपके सोते वक्त भी बढ़ती रहती है। अब सोचिए, क्या आप भी सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं या पैसों को अपने लिए काम करना सिखा रहे हैं? याद रखिए दोस्तों, मेहनत से रोजी मिलती है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से आजादी मिलती है। रूल 10। अमीर लोग समाधान पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग समस्या में उलझे रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि ज्यादातर लोग जब किसी दिक्कत में फंसते हैं तो सबसे पहले कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं। यानी उनका पूरा ध्यान समस्या पर होता है। लेकिन अमीर सोच वाले लोग, उनका फोकस हमेशा समाधान पर होता है। वो सोचते हैं ठीक है, दिक्कत आई है, अब इसे हल्के से पढ़ें। यही रवैया उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जब जापान पर युद्ध के बाद भारी तबाही आई थी तो वहां के लोग चाहे तो रोते रहते, लेकिन उन्होंने सोचा अब हमें समाधान ढूंढना है। इसी सोच की वजह से उन्होंने टेक्नोलॉजी और मेहनत से अपने देश को फिर से दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था बना दिया। तो सीख क्या है? हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन मुश्किलों में अटक जाते हैं या समाधान खोजते हैं। अब आपसे सवाल, जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप पहले घबराते हैं या हल ढूंढने बैठते हैं? याद रखिए दोस्तों, समस्याओं में उलझना हमें पीछे खींचता है, लेकिन समाधान पर ध्यान देना हमें अमीरी और सफलता की तरफ आगे बढ़ाता है। रूल 11। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग अकेले लड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, साधारण लोग अक्सर कहते हैं मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं सब खुद कर लूंगा। लेकिन अमीर सोच वाले लोग ये जानते हैं कि सच्ची ताकत रिश्तों और कनेक्शन में छिपी होती है। वो हमेशा ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो उनसे आगे हैं, उनसे समझदार हैं या किसी नए क्षेत्र में अनुभवी हैं, क्योंकि उन्हें पता है सही लोगों का साथ आपकी स्पीड दोगुनी कर देता है। एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक किसान अकेले हल से खेत जोतता था। उसने सोचा मैं अकेला मेहनत करूंगा और सब कुछ खुद ही करूंगा। दूसरे किसान ने गांव के 3 लोगों के साथ मिलकर काम किया। एक ने बैल दिए, दूसरे ने मजदूर दिए और तीसरे ने बीज। नतीजा, अकेले वाला किसान आधा खेत ही जोत पाया,
और मिलकर काम करने वालों ने दोगुनी फसल काटी। तो सीख क्या है? अकेले चलने से आप थक जाते हैं, लेकिन जब आप सही नेटवर्क और टीम बनाते हैं तो काम आसान भी होता है और नतीजे बड़े भी। अब आपसे सवाल, क्या आप अपने सपनों के लिए सही लोगों का साथ ढूंढ रहे हैं या आप भी सब कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखिए दोस्तों, अमीर बनने का सफर अकेले का नहीं है। यह सफर तभी आसान होता है जब आप सही लोगों के साथ चलते हैं। रूल 12, अमीर लोग अपने समय की कद्र करते हैं, गरीब लोग समय को हल्के में लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय खो जाए तो कभी नहीं लौटता। फिर भी ज्यादातर लोग अपने समय को ऐसे खर्च करते हैं जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो। घंटों टीवी देखना, बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करना, गपशप में वक्त गंवाना और फिर कहते हैं समय कहाँ चला गया। लेकिन अमीर सोच वाले लोग जानते हैं कि समय ही असली पूंजी है। वो हर पल को सही जगह लगाते हैं, सीखने में, नए मौके ढूंढने में, रिश्ते बनाने में और अपने लक्ष्यों को पाने में। एक घटना से समझते हैं। महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जी का टाइम मैनेजमेंट इतना सख्त था कि उनके सहायक कहते थे उनके हर मिनट का शेड्यूल बना होता था। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ कर दिखाया। तो हमें क्या समझ आता है? अगर हम अपने समय की कीमत नहीं समझेंगे तो न पैसा टिकेगा, न तरक्की आएगी। और अगर हर मिनट का सही इस्तेमाल करना सीख लें तो छोटी सी जिंदगी भी बड़ी उपलब्धियों से भर सकती है। अब आप खुद से पूछिए, आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या वो आपको आगे ले जा रहा है या सिर्फ काटने भर में जा रहा है? याद रखिए दोस्तों, अमीर वो नहीं जिनके पास सिर्फ पैसा है। अमीर वो हैं जो समय को सही जगह निवेश करना जानते हैं। रूल 13, अमीर लोग भविष्य की सोचते हैं, गरीब लोग सिर्फ आज में उलझे रहते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग कहते हैं कि कल किसने देखा है, जो है आज है। इस सोच की वजह से वो अपनी सारी कमाई आज ही खर्च कर देते हैं। महंगे कपड़े, बेकार की पार्टी, दिखावे की चीजें। लेकिन जब अचानक कोई मुसीबत आती है तो हाथ खाली रह जाते हैं। अमीर सोच वाले लोग आज का आनंद भी लेते हैं, लेकिन उनकी नजर हमेशा भविष्य पर होती है। वो सोचते हैं, आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे कल मेरी और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी सुरक्षित हो। एक किस्सा से समझते हैं। एक आदमी ने नौकरी से कमाए पैसों से हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू किया। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, जिंदगी का मजा कब लोगे? सालों बाद जब वही निवेश करोड़ों का बन गया तो वही लोग सोचने लगे कि काश हम भी ऐसा करते। तो सीख क्या है? अगर हम सिर्फ आज में जीते रहेंगे तो कल हमें पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर हम आज थोड़ा सोच समझ कर चलें तो कल हमारी मेहनत कई गुना फल देगी। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी सिर्फ आज की खुशी में सब खर्च कर देते हैं या अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की तैयारी करते हैं? याद रखिए दोस्तों, वो लोग ही असली अमीर होते हैं जो आज की मेहनत को कल की सुरक्षा में बदल देते हैं। रूल 14, अमीर लोग मौके बनाने में यकीन करते हैं, गरीब लोग सिर्फ मौके का इंतजार करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, यार अगर मुझे भी सही मौका मिलता तो मैं बहुत आगे निकल जाता। यानी गरीब सोच वाले लोग हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि कोई सुनहरा मौका उनके दरवाजे पर दस्तक दे। लेकिन अमीर सोच वाले लोग वो बैठकर इंतजार नहीं करते, वो खुद मौके बनाते हैं। मतलब अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो नया रास्ता बनाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। जब देश में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत महंगा था, तब एक कंपनी ने सोचा कि क्यों ना सस्ता इंटरनेट दिया जाए ताकि हर इंसान इसे इस्तेमाल कर सके। यही सोच जियो के रूप में सामने आई और आज पूरा भारत डिजिटल दुनिया से जुड़ गया। सोचिए, अगर उस समय सिर्फ इंतजार करते रहते तो शायद ये क्रांति कभी नहीं आती। तो सीख क्या है? मौके अपने आप नहीं आते, उन्हें बनाना पड़ता है। और वही लोग अमीर बनते हैं जो हालात का रोना रोने के बजाय हालात को बदलने की ठान लेते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी बैठे बैठे किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं या फिर हिम्मत करके अपना खुद का रास्ता बनाने को तैयार हैं? याद रखिए दोस्तों, मौके इंतजार करने वालों के पास नहीं आते, बल्कि बनाने वालों के पास जाते हैं। रूल 15, अमीर लोग अपने पैसों का सही प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग पैसों को संभालना नहीं जानते। दोस्तों, कभी गौर किया है, कई बार लोग कहते हैं जैसे ही ज्यादा पैसा आएगा मैं उसे संभाल लूंगा,
लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप छोटे पैसे को नहीं संभाल पाए तो बड़े पैसे को भी कभी नहीं संभाल पाएंगे। अमीर सोच वाले लोग, चाहे उनकी आमदनी कितनी भी कम क्यों ना हो, वो उसका हिसाब रखते हैं। वो जानते हैं हर रुपए का सही इस्तेमाल करना ही उन्हें अमीरी की ओर ले जाता है। एक किस्सा से समझते हैं। एक साधारण शिक्षक हर महीने अपनी तनख्वाह का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अलग रखकर निवेश करता था। उसके दोस्त कहते थे, इतने छोटे पैसे से क्या होगा? लेकिन सालों बाद वही पैसा लाखों करोड़ों में बदल गया। दूसरी तरफ जो लोग बिना सोचे खर्च करते रहे, वो अब भी वहीं खड़े हैं। तो सीख क्या है? पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है उसे संभालना। और जो लोग पैसों का प्रबंधन करना सीख जाते हैं, उनके लिए अमीरी सिर्फ वक्त की बात होती है। अब आपसे सवाल, क्या आप हर महीने अपने कमाई और खर्च का हिसाब रखते हैं या बस यूं ही पैसा बहा देते हैं? याद रखिए दोस्तों, अमीर वही है जो पैसों का मालिक बने, न कि पैसों का गुलाम। रूल 16। अमीर लोग लगातार एक्शन लेते हैं, गरीब लोग सोचते सोचते वक्त गवा देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग घंटों, दिनों, यहाँ तक कि सालों तक प्लान ही बनाते रहते हैं। कभी कहते हैं अभी टाइम सही नहीं है, कभी बोलते हैं थोड़ा और सोचते हैं, और फिर जिंदगी निकल जाती है बिना कोई बड़ा कदम उठाए। लेकिन अमीर सोच वाले लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं करते। वो जानते हैं कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, इसलिए वो तुरंत पहला कदम उठाते हैं और रास्ते में सीखते जाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। कई लोग बिजनेस शुरू करने का सपना देखते रहे, लेकिन कहते रहे पूंजी बढ़ जाए तो करेंगे। वहीं एक नौजवान ने छोटा सा स्टॉल लगाया और हर दिन कुछ नया सीखा। आज वही स्टॉल एक बड़ी कंपनी बन चुका है। तो फर्क कहाँ है? फर्क है एक्शन में। जो लोग सिर्फ सोचते हैं वो वहीं खड़े रहते हैं, और जो लोग कदम उठाते हैं वही आगे निकलते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सोच तक सीमित कर रहे हैं या उनके लिए कदम भी उठा रहे हैं? याद रखिए दोस्तों, सपनों का इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता, सपनों की तरफ बढ़ने से ही जिंदगी बदलती है। रूल 17। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बहानों में उलझे रहते हैं। दोस्तों, जब भी जिंदगी में कोई नया चांस आता है तो ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। यानी बहानों की लिस्ट तैयार रहती है, और यही सोच उन्हें वहीं खड़ा रखती है जहां वो सालों से हैं। लेकिन अमीर सोच वाले लोग वो बहानों में नहीं, रास्ता ढूंढने में विश्वास रखते हैं। उनका सवाल होता है कैसे कर सकता हूं? यानी वो ध्यान उस मौके पर लगाते हैं, ना कि उस कमी पर जो उनके पास है। एक किस्सा सुनिए। एक लड़के के पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उसने बहाना बनाने की बजाय सोचा जो है उससे शुरुआत करूं। उसने घर घर जाकर छोटे छोटे प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। धीरे धीरे वही काम बढ़ता गया और एक दिन वो करोड़ों का मालिक बन गया। तो सीख क्या है? जो इंसान बहाने ढूंढेगा उसे कभी रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंसान रास्ता बनाने की सोच लेगा उसके लिए मौके खुद ब खुद दरवाजे खोल देंगे। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी बहानों में गुजार रहे हैं या उन बहानों को हटाकर नए अवसर बनाने में लगे हैं? याद रखिए दोस्तों, बहाने आपको वहीं रोकते हैं और अवसर आपको उड़ान देते हैं। दोस्तों, आज आपने इस किताब से 17 ऐसे रूल सुने जो अमीर और सफल लोगों की असली सोच को हमारे सामने रखते हैं। जिंदगी का सच यही है, गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि सोच की कमी होती है। और जब सोच बदल जाती है तो तकदीर भी बदल जाती है। अगर आप इन बातों को दिल से अपनाते हैं तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी वैसी ही चमक सकती है जैसी उन लोगों की है जिनके नाम हम बड़े सपनों और बड़ी उपलब्धियों से जोड़ते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें बस सुनकर भूल गए तो यकीन मानिए सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन रूल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या फिर इन्हें अपनी जिंदगी में उतारकर अपनी नई कहानी लिखेंगे? दोस्तों, अगर ये ऑडियो आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे पाई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सीख तभी पूरी होती है जब वो सिर्फ आपके पास न रहे बल्कि दूसरों तक भी पहुंचे। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुक ऊर्जा ऑडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसी ही किताबों से नई नई सीख मिलेगी जो आपकी सोच को बदलकर आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। याद रखिए, एक सही सोच, एक सही कदम आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है।